नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं अपना जीके जीएस का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, ये हमारी छठी क्लास है और हम डेली के इसमें टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं। ये सभी क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। ठीक है, मिक्स फॉर्म में होते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके की भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड रहते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ इसमें हम कवर करते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए, सभी एग्जाम के लिए, स्पेशली वीडियो और जूनियर स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और साथ साथ वन रक्षक के लिए भी। ठीक है, वन दरोगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और एसएससी जीडी के लिए। दोस्तों ये इन तीन एग्जाम को, तीन विभागों को फोकस करके ये जो सेशन है डिजाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इन सभी में हम प्रीवियस क्वेश्चन को उठाते हैं डायरेक्टली। ठीक है, मिक्स फॉर्म में होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक ही साल के क्वेश्चन है, सभी ईयर्स के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों इसमें, और साथ ही साथ सब मिक्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अपना देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु की जयंती पर गुरु पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो मतलब ऐसा कौन से सिख गुरु हैं जिनकी जयंती जो है गुरु पर्व के रूप में मनाई जाती है? तो दोस्तों ये हैं हमारे गुरु नानक देव जी। कौन है? गुरु नानक देव जी। अच्छा, कमेंट बॉक्स में बताइए गुरु नानक देव जी सिख के कौन से गुरु थे? दोस्तों हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा राज्य से संबंधित नहीं है? मतलब तीन होंगे और एक नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों धमाल, खोरिया और झूमर, ये तीनों ही हमारे हरियाणा से रिलेटेड है। जवारा नहीं है, जवारा हमारा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। ठीक है, चलिएगा तीसरा क्वेश्चन हमारा, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? दोस्तों तो कौन सा बैंक प्राइवेट बैंक है, आपको सिंपल ये बताना है बस। तो इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, तीनों ही क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है। फेडरल बैंक लिमिटेड ये प्राइवेट बैंक है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर डी हमारा, सॉरी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रधानमंत्री ने जो 2015 में प्रधानमंत्री द्वारा गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्योगों को यानी कि एमएसएमई को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने की स्कीम चलाई गई थी। ये कौन सी स्कीम थी? तो दोस्तों ये थी मुद्रा योजना। कौन सी थी? मुद्रा योजना। ठीक है, चलिएगा और इनमें से पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करने के लिए अनिवार्य बनाया था? किसने बनाया था? आपके ऑप्शन है, कमीशन फॉर वेलफेयर फार्मर यानी किसान कल्याण आयोग, दूसरा है कृषि लागत एवं कृषि कीमत आयोग, और तीसरा है हमारा कृषि वृद्धि आयोग, चौथा है कृषि विकास एवं वृद्धि आयोग। दोस्तों बताइए इन चारों में से आपको कौन सा सही लग रहा है, जो मूल्यों के लिए मूल्य निर्धारित करता है? ठीक है, अनुशंसित करता है। हाँ तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन हमारा बी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग, बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इनमें से किसने प्रतिपादित किया था? किसने दी थी ये थ्योरी? सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है दोस्तों, चलिएगा ये किस वर्ष में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2008 में। ठीक है दोस्तों, 2008 में। चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। निम्न में से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? तो ये है केरल और तमिलनाडु। कौन है दोस्तों? केरल और तमिलनाडु। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइमन कमीशन भारत में किस वर्ष आया था दोस्तों? ठीक है, बताइए। आपके ऑप्शन है 1925, 26, 1919, 1928। बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1928। ठीक है, और इसका गठन किया गया था 1927 में, और 28 में ये भारत आ गया था। ठीक है, 28 में फरवरी माह में। कौन से माह में? फरवरी माह में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? तो आप सभी को पता होना चाहिए इंडिका के लेखक कौन थे? मेगस्थनीज। कौन थे? मेगस्थनीज। और ये किसके समय में भारत आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। 11वां क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? तो आप दो नाम याद रख लीजिए, धनवंतरी और एक चरक। ये भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध चिकित्सक रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ये कौन थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है, चलिएगा। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि चरक किसके दरबार में थे? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? नागार्जुन सागर किस नदी पर बना है? बताइए दोस्तों। ये हमारा करंट स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया दोस्तों, बताइए जल्दी से फटाफट।
तो इसका सही आंसर है कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पर। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? प्रथम बार जो चढ़ाई की थी दोस्तों, वो की गई थी हमारे 1953 में। और किसने की थी? एडमंड हिलेरी, आपने नाम सुना होगा। और किसके साथ में? शेरपा तेंजिंग नार्गे एंड एडमंड हिलेरी ने, इन दोनों ने चढ़ाई की थी 1953 में। और भारत से पहली बार चढ़ाई किसने की थी? बछेंद्री पाल ने। किसने? बछेंद्री पाल ने। ठीक है, चलिएगा। भरतपुर में स्थित प्रसिद्ध अभयारण्य यानी कि राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है? भरतपुर में कौन सा है? तो आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है। वो आपको दोनों जो कॉमन है वो है केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अगला है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत क्या है? भिलाई में जो लौह अयस्क आता है उसका स्रोत क्या है, कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है दल्ली राजहरा से। कहाँ से? दल्ली राजहरा। ये ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? तो कौन थे? तो ये था HRA यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो क्या बढ़ेगा जिससे निजी निवेश जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है, एक्सपेक्टेड यील्ड ऑन न्यू कैपिटल। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अच्छा दोस्तों, साथ साथ ये बताइएगा, भारत में प्रथम बार प्रति व्यक्ति आय किसने आकलित की थी दोस्तों? किसने आकलन किया था प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम है तृतीय क्षेत्र। कौन सा? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति यानी कि जिन्होंने दूध को लेकर काम किया था। और दूध को काम करने वाले कौन थे? अमूल के संस्थापक डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन। एक नाम और है यहाँ पर, वो है MS स्वामीनाथन। ये किसके संस्थापक, मतलब कौन सी क्रांति के जनक थे? आप बताइए नहीं दोस्तों। ठीक है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था दोस्तों? बताइए दोस्तों, सिराजुद्दौला अंग्रेजों से किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध। कौन सा था? प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इसका समर्थक कौन था? तो ये था नालायक डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी नहीं बोलना इन्हें। प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ये होती है ओम। क्या होती है? ओम। ठीक है, ओम। दोस्तों देखो यहाँ पर ना थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये ओम नहीं, यहाँ पर बोल्ट आएगा। ठीक है, ऑप्शन बी ही यहाँ पर क्या होगा, वो सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 23 है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दोस्तों किसी भी फल में उसका खट्टा स्वाद होने का कारण सिर्फ एक ही होता है, वो होता है सिट्रिक एसिड। ठीक है, संतरे में, नींबू में, इन सभी में सिट्रिक एसिड के कारण क्या होता है? खट्टा स्वाद होता है सबका। 25 क्वेश्चन हमारा, कर्कटजनक यानी कार्सिनोजेनिक रसायन से क्या होता है, मतलब कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों कार्सिनोजेनिक रसायन से जो रोग होता है वो होता है कैंसर। कौन सा होता है? कैंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। आपको क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अपने चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। ठीक है, चलिएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।